ऐसे कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है? मुर्गी। वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? ऐसा वगैरह तो नहीं हो रहा, नजर ना लगे। रिश्ते की नहीं, मुझे लगता है मुझे फरिश्ते की जरूरत है। दिल से दिल लगाकर तो देखो, अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, एक बार अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। आप देख रहे हैं सीन ऑन है विद ईमान नेम। डिफरेंट प्लेसेस से होते हुए आज हमने कहा चलो लाहौर ज़ू चलते हैं, देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ पे जो लोग गए हैं उनसे भी लगाएंगे गपशप और जो सवाल उनके लिए हैं वो भी उनसे पूछेंगे। चलिए हमारे साथ। क्या हाल है? जबरदस्त। आप हाँ जी, यहाँ भी करिए। अपनी फरमाइश भी है, बच्चों की फरमाइश। बच्चों की फरमाइश पे आपका दिल नहीं किया? नहीं, बच्चों की वजह से आना पड़ता है ना। बुरी में भी। नहीं, जी। ऐसी बात नहीं है खैर। अरे मुझे बताएं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मई या जून 16। को याद ही नहीं रहता। रहना चाहिए। यस आपको याद है इनकी डेट ऑफ बर्थ? यस ऑलवेज 24 दिसंबर। अब घर जाके इनकी क्या सजा है? ये किसी और महंगे रेस्टोरेंट पे लेकर जाएंगे। अरे मुझे बताएं, गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा, तो ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? दूध तो सभी देते हैं। अंडा जानदार है। कोई आइडिया नहीं हो रहा, शायद हो लेकिन याद नहीं आ रहा। आपको पता है? बताओ। तू था? ये मैंने हार मान। हाँ, हार मान ली फिलहाल, याद हार मान ली। नॉट एन आइडिया। मुझे बताएं कि आगे आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं लाइफ में? पे जाने का। नहीं, ये बता रही कह रही है कि हमने जाना है। जब इन्हीं गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं कि मान जाए? कभी गाना या कुछ? चुप करके बैठ जाते हैं सभी हस्बैंड की तरह जैसे और बैठते हैं। और जब आपको गुस्सा आता है, इनको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मैं भी चुप ही कर जाती हूँ। हाँ, आप डरते नहीं है? वैसे ज़्यादा गुस्से में बीवियों को खाने की फरमाइश आती है। पिज़्ज़ा खाना, बर्गर, यानी कोई फास्ट फूड जो अच्छा लग रहा हो। नहीं, इससे ज़्यादा पसंद है पास्ता वगैरह, वो फिर ज़्यादा खाती है। आप खुद बनाती हैं, लेके आते हैं? नहीं, बाजार से। कि आपने इनके लिए खुद हाथ से नहीं बनाया? नहीं, कुछ नहीं। चाय बनाइए। या पागल बना ले। हाँ ये भी है। और मैं कोई शेर भी गाना आता है? काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। जवाबन आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मेरी जिंदगी है तो। क्या हाल है? ठीक अल्लाह। दोनों बहनें? नहीं कजन्स। खाला की बेटियां हैं? इतनी बॉन्डिंग? हाँ जी। इतनी बॉन्डिंग फुप्पो की बेटियों में? हाँ जी। फुप्पो स्नेक नहीं आप लोगों की? नहीं, क्यों? बस देख लें। किस्मत अच्छी है, हाँ किस्मत अच्छी। वरना बहुत कम अच्छी फुप्पो। हाँ जी ऐसे ही है। और मुझे बताओ क्या चल रहा है? आजकल स्टडी चल रही है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी स्टडी करती हूँ। मुझे बताएं कि जिस तरह गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, तो ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है? दूध भी देता है, अंडा भी देता है। मुर्गी। दूध भी देती है, अंडा भी देती है। एनिमल है या बर्ड? अच्छा अच्छा, आई डोंट नो। ये हार मान। हार मान ली। हार मान। अरे मुझे बताओ आगे फर्दर क्या प्लान है? जिंदगी का क्या प्लान है डॉक्टर? 2024 में भी शादी नहीं हुई ना, 2025 में की मंगनी भी नहीं हुई, तो अब प्लान्स है कि 2026 में कोई रिश्ता ही हो जाए। हाँ जी है। हाँ, मेरा भी है। मामा को बताए? हाँ जी। दादी क्या कहती, कैसे क्या है मामा? कि बस शादी मेरी करें। अभी शादी ढूंढा है कोई कि नहीं अभी ढूंढा नहीं है। आपने? नहीं मैंने भी। अरेंज मैरिज या लव? लव। ढूंढा हुआ है लड़की ने। अरेंज? हाँ अरेंज।
अरे मुझे बताओ कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़के में? अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, बस पैसे पूछे नहीं रिस्पेक्ट दे दे, यही बहुत होता है। हाँ जी। और फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे जब कमाएगा। हाँ जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, थैंक यू। क्या हाल है? ठीक ठाक आप सुनाएं। मैं भी ठीक। मुझे ये बताएं, दो दो एक आधे ने पकड़ाएंगे ये सब? नहीं बस माँ है ना, हम जिम्मेदार ये ले। डाली हुई है, हम पे ही डाली हुई ये है। ले एक को आप डालिए। कह रहे हैं बाहर का हम करते हैं, घर का आप कर। इतनी स्मार्ट सी हैं वो, इतना हाँ जी। इतना ना जुल्म करे उन पे। अरे मुझे बताएं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? किनकी? इनकी क्या? एक ही बेगम है ना? ये अभी रिसेंटली भी इनसे पूछा था तो भूल गए थे, अभी कुछ दिन हुए हैं। 6 जून। अगर ना आता तो क्या होता घर जाके? कुछ नहीं होता, उस दिन भी कजन्स में बैठे, उन्होंने पूछी है तो भूल गए थे। आपको याद है? हाँ जी 18 अप्रैल। मुझे बताएं कि ये कभी आपसे दूसरी शादी की फरमाइश कर दे? अभी ये मेरे भाई आए हुए हैं, दोनों ही कर रहे थे, कह रहे थे रावी में इनको फेंकते हैं तो दूसरी करते हैं हम लोग शादी। ये प्लान है आपका? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही काफी है। एक ही बहुत भारी है, एक ही खर्चे में। हाँ ऐसे ही है। यही हाँ, बात। नहीं आप क्या चाह रही हैं कि घर जाके क्या हो? अच्छा मुझे बताएं कि गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा, वो कौन सा जानदार है जो दोनों देता है? अंडा भी और दूध भी? मेरा ख्याल है कोई जानदार ऐसा नहीं है। पता नहीं यार, जानदार है। दूध भी देता है और जानवर और अंडा भी देता है। जानदार जो सवाल पूछा उन्होंने, क्या पूछा आपने? वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? जानदार, जानवरों में। अच्छा जानवरों में दूध भी देता और अंडा भी। जानदार इंसान ही हो सकता है। तो इंसान ही देता है। इंसान इंसान ही है ना। दूध भी देता है और अंडा भी देता है। वो दूध वाला बेचता दूध भी है दूध और बेचता अंडा भी है, अंडे भी बेचता है, दोनों काम करता है। मुझे ये बताएं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 4 अक्टूबर है। और इनकी? इनकी 15 फरवरी। ना आती तो क्या होता घर जाके? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे थोड़ी सी जगह दे दें ताकि मैं आप लोग है ना, हाँ सेंटर में आ जाऊँ। कैसे मनाते हैं आप इनको ये रूट चाहिए? वैसे ये शवारमे पे मान जाती है। शॉर्मा और फरमाइश नहीं आप कैसे मनाते हैं ये? किस शवारमा। कौन सा शॉर्मा जिसपे आप लोग मान जाते हैं? बस क्या करे, मानना पड़ता ही है, लेकिन शवारमा ये है कि जरा साथ शवारमा भी खा लो, मान तो जाना ही होता है। अरे अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, उससे भी रहते। और क्या। अरे मुझे बताएं, ये कभी दूसरी शादी की आपसे फरमाइश कर दें तो क्या रिएक्शन होगा? मानते हैं? कभी भी नहीं। क्या कहेंगे आगे से? क्या रिएक्ट करेंगे? वैसे तो वो कहते हैं तुम्हारे होते हुए किसी और का ख्याल ही नहीं आता। तुम्हारे होते हुए यानी तुम चली जाओ फिर ख्याल आए? नहीं नहीं। यही बात है। चेंज कर लिया है। सोच लें अपने घर। कुछ नहीं होता। अरे मुझे बताइए आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जूता पकड़ेंगे, डंडा पकड़ेंगे, कैसे? वो उनको पता है। अगर दूसरी शादी कर लेता हूँ, पढ़ती रहती है। दूसरी शादी कर लेता हूँ अगर मैं, आप सिर्फ इजहार ही कर रहे हैं कि मैं दूसरी, मुझे कोई पसंद है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो ये क्या एक ही इनका कि फिर मैंने नहीं रहना आपके साथ, भागने जाने की धमकी। ये ना रो। नहीं मैं ये तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ चलो रुक जाना तुम भी साथ ही, इसमें क्या है। आप जो इनको रूठती थी वो तो मनाती हैं, तो ये प्यार लगाती नहीं मुझे वो आती है नुसरत फतेह अली खान की अक्सर। अच्छा मैं एक मिनट यार प्लीज। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट कर जा दे दूंगी, फिर तुम किस को जान कहोगे, आओगे जंगल बेले में, हर मस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादा तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादा तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादा। मुझे ना किसकी यादें आ रही
नहीं, इनका फेवरेट है। जो ताज़ा हो गई हैं। आप क्या यहाँ जू करने आए हैं? किस जानवर की याद आ रही थी आपको? मेरे माइंड में जो आ रहा है वो मैंने अभी बोल नहीं सकता। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है लाहौर जू में, स्पेशली लाइन हाउस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जो अभी इन्होंने न्यू रेनोवेशन की है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं भी लोगों को कहना चाहूँगा इधर लाहौर जू में आएँ अपने बच्चों के साथ और इन्जॉय करें। घर के जानवर लेके आए, उनके साथ मिलके यहाँ जानवर। बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाह रहा था पहली दफ़ा, लेकिन मैंने बोला नहीं यहाँ। हमारे घर में भी कितने इर्द गिर्द तंग करने वाले। आपके घर में कोई एक जानवर, बहन छोटी, बड़ा भाई? अभी पंदरिया हो घर। बोलूँगा तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। मुझे बताएं, अकेले हैं या फैमिली के साथ? मैं फैमिली के साथ आया हूँ। कौन सा जानवर आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसको नेक्स्ट टाइम मिस करेंगे और मिलने भी आएंगे? ऑब्वियसली इधर जो भी लाहौर जू में आता है उसकी एक फैंटेसी होती है लाइन टाइगर्स वगैरह को देखने की, तो मैंने भी उनको देख के एंजॉय किया है। लाइन टाइगर देखने की फैंटेसी होती है ये? ऑब्वियसली आपको खुद को रिलेट करते हैं ना कि एक को मैं शेर हूँ, शेरा दा पुत्र शेर देखने आया है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये गाना आता हो, कोई शेर आता हो? बिल्कुल, मुझे सिंगिंग आती है, वो थोड़ी बहुत मैं कर देता हूँ। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। थैंक यू सो मच। तीनों आपकी बच्चियां? माशाल्लाह। नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, मैं इनका मामू हूँ। अच्छा, मामू। और ये आपके बच्चे? ये भी उनके बच्चे हैं। तो बहुत छोटे हैं ना? क्या एज है इसकी? अभी 1 मंथ का ही है। 1 मंथ का होगा। आप इसको इतनी सर्दी में बाहर ले आई हैं। मेरी अम्मा होती तो लगा के घर बैठाती, कोई नहीं घूमने। स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकाला हुआ है इसको। हाँ, ये मुश्किल नहीं है, इतने कमजोर नहीं करने बच्चों को। अरे मुझे बताएं कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादी नहीं। क्या प्लान है शादी का इसी देखेंगे, ये कोई आगे पीछे कोई नजर आ गया तो निकालेंगे। है? 2026 की कोई विश हो कि मेरी शादी हो जाए? नहीं, मेरे और बड़े बहुत से गोल्स हैं, अभी पहले वो अचीव करेंगे फिर शादी की तरफ आएंगे। आप तो खाला वाले कॉल पूरे करेंगे ना? हाँ जी। आप ये प्लान है शादी के? जी, क्या प्लान है शादी के? कि अभी कोई नहीं? अभी कोई भी नहीं है। ये आपसे भी छोटी है? ये मैसेज अच्छा, कहते ना अम्मी को कि मंगनी करवा दें, शादी नहीं 2026 में। मैंने तो बहुत सी लालच दी हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उन्होंने मुझे बोला है कि उम्रा करने के लिए, लेकिन मैंने उनको बोला है कि शादी फर्स्ट, फिर साथ में उम्रे पे जाएंगे इकट्ठे। जी, कि मंगनी करवा दें, कोई रिश्ता ही करवा दें, चलो अभी पता हो। देखिए ना, इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, ये तो मेरे पेरेंट्स का ही है। अभी मैं खुद से कुछ करूंगा। सामने खड़ी ना रिक्वेस्ट। घर में बहुत से अत्याचार होते हैं ऐसे कि ये मानते नहीं है, सीधी तरफ आ नहीं रहे अभी। अच्छा, मुझे बताएं, गायें दूध देती है और मुर्गी अंडा, वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? नहीं आएगा। गाय। दूध देती है ना? हाँ जी। और मुर्गी ने अंडा दे दिया। अब एक जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है। अंडा भी देता है बकरी। नहीं, मुझे नहीं पता। सोचे सोचने वाली बात नहीं है, आप इसे पोइम सुने और जाने दें। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। क्या हाल है? ठीक हो? इतना बहुत अच्छी नानू है आपकी तो। जी इतना दिल कर रहा था, नानू ने मामा को मना ही लिया है। जी। मामा क्यों नहीं मान रही थी? पता नहीं। क्यों नहीं मान रही थी? नानू ने मना लिया। बस ये नानू और नवासों का रिश्ता ही है। बिल्कुल ऐसे ही रिश्ते हैं। मेरी बात नहीं बिल्कुल भी मानी जाती, इसकी बात मानी जाती है ज्यादा। आपकी तो पावर है घर में। जी अम्मा की शिकायतें लगाती है नानू को? जी। कैसे कहती हो? आपकी बेटी ने ये किया था। आप एग्जैक्टली यही कहती है कि अपनी बेटी को समझा लें, ये मुझे तंग करती है, मुझे डांटती हैं, आप अपनी बेटी को समझा लें। नानू क्या कहती है? नानू कहती है कुछ नहीं होता, छोटी मेरी शहजादी बेटी है। नानू कह दो, नानू आई लव यू। आई लव यू नानू। ऐसे को हार्ट बनाना आता है नानू के लिए? हाँ, बनाना। जी। नानू की तरफ देख के
अरे मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे बताएं कि अपने हस्बैंड को साथ में नहीं, मैं सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर लाइफ बहुत टफ होगी। पहले थी लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सेटल्ड हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। अरे मुझे बताओ कि वो कौन गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा, ठीक है? अब वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? जानदार तो नहीं देता, इंसान है, दुकान पे चले जाते हैं हम तो वो दूध भी देते हैं और अंडे भी देते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि पोइम आती है आपको? जी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above. Was so high like a diamond in the sky. से मामा आई लव यू। Mama, I love you. मामा बहुत अच्छी है। जी, कितनी अच्छी है? बहुत। आपका बहुत अच्छा है। जी। बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। उधर आए जरा, उधर खड़े होते हैं हम। आप तो बहुत लंबे हैं, आपके कद तक आने के लिए मुझे यहाँ चढ़ना पड़ेगा। क्या हाइट है? 6.2 इंच। ये सब बता रहे थे कि आपने कुछ किया है हाइट बड़ी करने के लिए। उधरती है मेरे दादाबू की भी ऐसी थी। ये किस पे चला गया? ये अपने पापा भी है। पापा छोटे जी, आप इस हाइट की वजह से कोई इशू नहीं हुआ आपको? कोई इशू नहीं। बेगम मिल गई है? शादी नहीं हो रही बस। मैं पूछने वाली थी, कोई लड़की आपको पसंद नहीं आ रही है? वो कह रही है कि हमारी लड़की लड़का जो है ना वो वेट में भी थोड़ा ज्यादा है और हाइट में भी थोड़ा ज्यादा है। वेट तो आप कम कर, वो छोटी छोटी हैं। वेट तो आप कम कर सकते हैं ना? वेट कम कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गेम कर रहा हूँ मैं, जिम जा रहा हूँ वहाँ पे इंशाल्लाह। कैसी लड़की चाहिए? बस जैसी भी मिल जाए चल जाएगी, जैसी भी मिले बस सांसें चल रही हैं, बस सांसें चल रही हूँ। लूली लंगड़ी हो। बस सांसें चल रही हो, ऐसे कहना होता है। बस चलती हो सांसें वगैरह, बस काम शाम कर ले करके बस। ये क्या बात है? अब उसे काम वालदा बीमार, वालदा बीमार रहती है इसलिए क्या इसका शोल्डर छोड़ना ही तो बेचारा गया, नजर ही नहीं आ रहा। मैंने उस पे सिर्फ हाथ रखा हुआ, वजन नहीं डाला हुआ। ये बताएं कि आपके आगे फर्दर क्या प्लान है? शादी के चाहते हैं इसी साल 2026 में हो जाए? मैं तो चाहता हूँ हो जाए, कोई मंगनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो जाए बस बस हो जाए। कोई गाना, कोई शेर कुछ आता हो आपको? कोई चीज नहीं। आप जी शेर सुनाऊंगा एक। सुनाइए। न होता दिल न होती आँख, न ऐसा कोई गम होता, हम तेरी तमन्ना ही क्यों करते अगर तुझे जैसा कोई और होता। आपने कोई बात नहीं करनी थी, हमने आपसे बातें करवा ली है ना? कोई मसला आप क्या कह रहे थे? आप क्या हैं? मैं मलिक हूँ। नहीं, आप कह रहे थे मैं अनपढ़ इंसान हूँ, मैं बात नहीं वो अनपढ़ तो होते ही होते हैं। करती। इससे बात है क्या लेना देना? अब क्या करते हैं। तेरे बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये ऐनकें कहाँ से ले ली हैं तुम लोगों ने? किसी पठान से लगता है, कोई सस्ती मिल गई हो। सस्ती नहीं मिली, बस शौक है हमने ले लिया है। ये गोल्ड की तो नहीं है? नहीं गोल्ड की नहीं है, ये कहाँ से ली है? शॉप से। आपने कहाँ से लिया? 150 शॉप से। कितने की लिया? 250 की। 250 की। मैंने भी इधर से लिया है जी। इतनी महंगी, सस्ती नहीं करवाई? और सस्ती 250 ही कोई देती 100 रुपए की देनी थी ना? और 100 रुपए की नहीं मिलती आजकल। पहन के दिखाओ जरा। हाय वाह रे। गाना याद है तुम लोगों को? एक गाना तो नहीं याद है। काला चश्मा, तीनों ने काले चश्मे लगाए हैं। तीनों दोस्त हो, किसके साथ आए हो? दोस्त है हम स्कूल ट्रिप के साथ आए हैं। कोई गाना आता हो? गाना तो नहीं आता हुआ। शेर? शेर एक आता शेर, सानू तू सज्जन बनाई रखे, तेरा अंदरू दिल बेईमाना, तेरे काफड़ शीशे दिल दे विच वसदा कोई होर इंसाना, ओ बेलजिया चंगी लज पालिया, तेरा मनिया हर फरमाना, तेरे होने च दर्द वफा कोई नहीं, सानू अकदा रोज जहाना। चलो जरा तीनों कैमरे की तरफ देखो, बड़े सोने सोने लग रहे हो तीनों। मामा ने कहा होगा हाय मेरा पुत कितना सोना लग रहा है। कोई नजर आ रही है मीने सुबह? हाँ ताड़ो तुम्हारी नजर आ रही है? कैसे नजर आ रही है? सदका खैरात दे देती हैं बस। ये सोने पुत्र है ना मीके? हैं? क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। मैं भी ठीक। आपकी बेटी है? मेरी भांजी है ये। भांजी है। खाला है ना? कैसी है खाला? ठीक है अच्छी है जी, बहुत। हर फरमाइश पूरी करती है जी। खाला? ज्यादा अच्छी होती है फुप्पू? खाला। खाला
ये खाला की पार्टी है, हाँ जी खाला फिर को यहाँ लेके आई है, इसने फरमाइश की थी आपका अपना दिल था? हाँ जी आपका दिल था या इसने फरमाइश की? इसने फरमाइश की थी कि मैंने जाना है ना। मैंने कहा पहले तुम्हारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे फिर जाएंगे। कल इसका लास्ट पेपर था तो आज हम इसको लेके आए हैं। अच्छा मुझे बताएं, गायें दूध देती है और मुर्गी अंडा, ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? सोचिए, आप बताएं हमें। मैं तो नहीं बताऊं, आप ही बताना पड़ेगा, मैंने आपसे सवाल किया है। हारमोनी। मैंने भी मानी। अरे मुझे बताएं कि गाना वो आपकी वो बहन है? वो मेरी बेटी है। नहीं नहीं, उनके साथ वाली। और इसकी मामा है वो। इसकी मामा है। मामा ज्यादा अच्छी है खाला? दोनों। एक 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 दोनों। एक एक एक। मामा कुछ नहीं कहती, कहते तो खाला अच्छी है। मामा। खाला सही है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, माँ तो भी माँ ही होती है ना। और ये आपकी बेटी है? तो कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता। कोई आपको कोई गाना कुछ आता हो कि अपने ज़माने? कुछ भी आता। मैं तो कैंसर की पेशेंट हूँ, मेरी तो खुद इतनी तबीयत खराब है, बस समझ ले कि वोटिंग के लिए हम आए हैं इधर। जिंदगी से सेहत आमीन। आपको भी पोएम आती है? पोएम नहीं आती, पोइट्री आती है थोड़ी बहुत। दिल से दिल लगा कर तो देखो, अच्छा दोस्त बना कर तो देखो, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, एक बार अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। क्या हाल है? मैं बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मुझे बताएं कि आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में आजकल टेंशन, किसी जिंदगी में टेंशन चल रही है। मेरी जिंदगी कितनी प्यारी लड़की को टेंशन हो सकती प्यारी लड़कियों को ही टेंशन होती है, जो प्यारी नहीं उन्हें क्या टेंशन। है? मुझे बताएं किस तरह की टेंशन है? नथिंग, मजाक कर रही हूँ, मैं बहुत खुश रहने वाली बंदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2026 से क्या प्लान है? प्लान्स नहीं बताऊंगी। वगैरह तो नहीं हो रहा, नजर ना लग जाए। रिश्ता बहन, रिश्ते की नहीं, मुझे लगता है मुझे फरिश्ते की जरूरत है। रिश्ता नहीं आना, फरिश्ता आ जाए। फरिश्ता आना है। प्लान्स यही है, इंशाल्लाह अपने करियर पे काम करना है, गोल्स हैं, और अपने आप को मतलब इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग करना। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो शायद मैं हो गई हूँ, बट अपने आप पे काम करना है, अपने आप को मनवाना है। मुझे बताएं कि गायें दूध देती है और मुर्गी अंडा, वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडा भी? मेरे रिश्तेदार। नहीं कह सकते हैं इनको दूध अंडा। वही रिश्तेदार कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तिरी लगाने के लिए आग लगाती हूँ। जब वो आग लगाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, कैसे? कोई नहीं, मैं तो बड़े अच्छी चिल। ओके, अच्छा। और कितना मजा आता है जब आपको सारी सूरत हाल पहले से पता हो और मुंह पे आपको कह रहे हैं आप ये आप वो, आप कितने अच्छे। हमें भी कह रहे थे हो सानू सारा पता है। तो मजा आता है। अच्छा बताएं कि रिश्तेदारों में कोई एक इंसान जिसको आप 2026 में नहीं देखना चाहते? मैं अक चुकी हैं 2025। मैं मिलती नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले 2021 से अपने रिश्तेदारों को उतना कर दिया जितना मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं मिलती नहीं किसी को। मैंने आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को ब्लॉक किया। अच्छा मुझे कि ननियाल वाली साइड के रिश्तेदार हैं, ददियाल, दोनों तरफ के रिश्तेदार जिधर के भी हैं, रिश्तेदारी है। रिश्तेदार नहीं होने ही नहीं चाहिए रिश्तेदार। आप भी किसी के रिश्तेदार हैं? असल में एक्चुअली ना जब आपका रिश्ता है ना किसी से, मतलब फूफो मामू, इनके बगैर जिंदगी खूबसूरत नहीं है। बट पहले टाइम में जब हम लोग देखते थे तो इतना प्यार होता था, अब इतनी जेलसी, इतना हसद आ गया है। मतलब अच्छे कपड़े पहनने में तो आपकी कजनों को पता नहीं कहाँ से आग लगती है, और वो इतना मतलब कहती है कि अल्लाह करे ये सड़ जाए, मतलब बस ऐसे रिश्तेदार है। अच्छा की है आपने ब्लॉक। ऐसे आपके भी ऐसे नहीं, मेरे तो इतने अच्छे हैं, बिलीव नहीं, मेरी खाला इतनी अच्छी है, मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है, लेकिन होती है कहीं ना कहीं हर जगह ना ऐसा बंदा होता है। चीज़ें ना वक्त के साथ बदलती हैं, और टाइम के साथ सब बदलेंगे, आपके भी बदलेंगे, क्योंकि किसी को अच्छा और सक्सेस होता कोई नहीं देख सकता। जब आपका वक्त बदलता है तब आपके रिश्तेदार बदलते हैं, तब आपके अहबाब बदलते हैं, और ये बदलाव आपके घर से शुरू होता है। जब आप अपने बहन भाइयों में भी स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तब आपके बहन भाई भी बदल जाते हैं। सबको लगता है कि ये बंदा मेरे से डाउन हो, और ये नेचुरल है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो हजम कर जाए ये चीज़ कि दूसरा मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन मैं ऐसी हूँ, मुझे दूसरों को कामयाब देख के खुशी होती है। मैं ऐसी हूँ कि मुझे लड़कियों को खूबसूरत लगता देख के भी खुशी होती है, मुझे जेलसी नहीं होती। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। लड़कियाँ सारी प्यारी होती हैं, लड़के भी प्यारे होते हैं, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं। मुझे ये बताएं कि गाना कुछ आता हो आपको? हाँ, शेर सुना देती हूँ। दिसंबर चल रहा है तो
दिल में अगर इतना दर्द ना होता तो ये दिसंबर कभी इतना सर्द ना होता। सुकून होता, खुश नसीबी होती मेरी, वो चंद पल भी तू मेरा अगर ना होता। और जिंदा होता तो रखता तुम्हारा ख्याल हर हाल में, मैं अगर तेरी बेवफाई से गया मर ना होता। मेरे भी दिल में इतना दर्द ना होता, मेरा दिसंबर भी इतना सर्द ना होता। इसके लिए है ये? अपने लिए है, लेकिन कुछ उल्टी हो गई है, भूल गई हूँ। 2-3 साल पहले लिखी थी। खुद लिखी थी आपने? मैं खुद लिखी थी। क्या ऐसा हुआ था कि आपने लिखी? कुछ नहीं, मेरे विदाउट इमेजिनेशन, मैं वो शायर हूँ जो विदाउट इमेजिनेशन लिखता है। मैंने मेरी बहुत वायरल हुई थी गजल, चल के तेरे रास्तों पे अपना अंजाम करना है, मुझे तो अब तेरे शहर ही कयाम करना है, बना के जो रखना है एक तुझी से वास्ता, इसी गर्ज में दुनिया से हर ताल्लुक नाकाम करना है। और मेरे दिल में तो तुम ही हो, बस मैंने तेरे दिल में अपना मकाम करना है। और बहुत डर लिया है दुनिया से, अब नहीं डरना, मुझे इश्क बेतहाशा तुझे सरेआम करना है। और ये ऐसी गजल विदाउट इमेजिनेशन है, मतलब इस गजल में भी मेरे पास मैं नहीं मान सकती। आपने इश्क कर लिया, इंतहा कर ली इश्क की, लेकिन कोई था ही नहीं। आपको मानना पड़ेगा, मैं जिस टाइम पे तो ये लिखी थी ना, मैं टोटली प्योरली मतलब 110% सिंगल थी। 19-20 भी नहीं था जब मैंने ये लिखी थी। और ऐसे ही बारिश हो रही थी, मैं बस विंडो में खड़ी हुई थी, तो मेरे माइंड में एक चीज आई, तो मैंने अपने फोन को वो वॉइस पे डाला, तो मैंने मतलब 3-4 लाइंस बनाई, बाकी कॉपी पे लिखते हुए फिर वो कंप्लीट हो गई। मतलब मेरी शायद मोहब्बत भी इमेजिनेशन के बगैर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। यहाँ वे लोग साथ लगाई हमने गपशप, जो सवाल उनके लाए थे उसके भी उन्होंने बड़े मज़े के जवाब दिए। और मुझे अभी इधर बैठ के याद है कि राइनो से तो मैं मिली नहीं थी। राइनो ऑलरेडी मुझसे इतना नाराज़ था, और इस बार भी मैं उससे मिली नहीं, तो वो और ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर तभी उससे एक बार मना लेंगे, मान जाएगा। और तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। आपसे मिलेंगे नई लोकेशन में, नए लोगों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।